गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन के बारे में कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस प्रकार बनाया जाता है। और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना के क्वेश्चन जो हैं अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसका मैंने लिखा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए अपन क्या लेंगे, क्रोमाइट ओर लेंगे। उसका एक रेशियो मैंने लिख दिया है 4:8:7, एक बार लिखा है 4:16:7। तो यहाँ पर आप दो केमिकल्स का यूज करेंगे। एक केमिकल्स आपका आ जाएगा NaOH और एक केमिकल आ जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। ये दो केमिकल का यूज करके एक यहाँ पर आपका ये जो है सॉल्ट है और ये जो NaOH है आपका बेस है, मतलब आपका क्षार है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसके लिए अपन क्या लेंगे, क्रोमाइट ओर लेंगे। क्या लेंगे, बनाने की विधि लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बनाने की विधि, मतलब क्रोमाइट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा Fe, है ना, Fe। उसके बाद लिखिएगा Cr2O4, FeCr2O4। उसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पर क्या ले, उसमें बना एक बार NaOH लेके बनाना है, ठीक है, एक बार लेके बनाना है NaOH और इसमें क्या मिलाएंगे, ऑक्सीजन। अब इसका रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है, इसका रेशियो लिख लेते हैं। कैसा रेशियो होगा, तो मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पर 4 होगा। एक बार 8 लिखा है, एक बार 16 लिखा है। तो जब NaOH की बारी आएगी तो यहाँ पर 16 यूज करना है और लास्ट में यहाँ पर 7 यूज करना है, ठीक है। अब मैं पहले इसको समझाता हूँ, इसे बनेगा क्या, चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर Na को 2 बार लीजिए, क्रोमियम वहाँ 2 बार था, 1 बार लीजिए, बाकी ये रहेगा। निकलेगा क्या आपका, निकलेगा आपका हेमेटाइट Fe2O3 और यहाँ पर NaOH लिए हैं तो क्या निकलेगा, यहाँ पर वाटर निकलेगा। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर Na कितने बार है, यहाँ पर Na 16 NaOH है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप 8 कर दीजिएगा। हो गया, सोडियम का रोल खत्म हो गया। अब देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम यहाँ पर कितना था, 4×2=8, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 4×2=8। Fe कितने बार है, देखिए Fe यहाँ पर आपका 4Fe है। क्या है, यहाँ पर 4Fe है और यहाँ पर कितना है, Fe2 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 2Fe2O3। अब ये संतुलित होने के बाद हमने देखा कि हमारा आयरन भी सेम हो गया। देखेंगे आयरन हमारा यहाँ 4 हो गया है। क्रोमियम देखेंगे 4×2=8, तो देखिए 8 क्रोमियम इधर है। सोडियम यहाँ पर 16 था, तो यहाँ पर 8×2=16 हो गया। अब बचा क्या, अब हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इसके लिए कैसे बैलेंस करेंगे, तो अपन एक साइड में देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 16। कितना हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन है। और वहाँ पर हाइड्रोजन कितना है आपका, वहाँ पर आपका है 2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 8H2O। क्या कर देंगे, 8H2O कर देंगे। तो ये आपका एक समीकरण ये संतुलित हो गया। तो हमने देखा कि हमारा क्या बना, Na2CrO7, मतलब सोडियम क्रोमेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम क्रोमेट हमारा प्रिपेयर हो गया। तो ये अभी पहला स्टेप आया, क्या आया, सोडियम क्रोमेट। अब आप क्या करेंगे, सोडियम क्रोमेट में आप मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ये पहला स्टेप है। अब आप मिलाएंगे Na2CrO4 में मिलाएंगे आप H2SO4। तो जब आप इसमें H2SO4 मिलाएंगे तो ध्यान दीजिएगा सल्फेट में 2 नेगेटिव चार्ज होता है। कितना, 2 नेगेटिव चार्ज। तो H2SO4 जब मिलाएंगे तो आप इसको यहाँ पर 2 बार कर देंगे। कितने बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे। अब मैं ये 2 बार यहाँ लेने का मेरा रीज़न क्या है, इसका मैं कारण बताता हूँ। सबसे पहले हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है Na2C, जैसे K2Cr2O7 होता है उसमें Na2Cr2O7। तो Cr को 2 करने के लिए, क्रोमियम को 2 करने के लिए हमने यहाँ पर 2 बार लिया, तो Na2Cr2O7 हमारा निकला। अब हम देखते हैं कि हमारा सोडियम यहाँ पर Na2 यूज हुआ है, तो हमारे पास सोडियम और बचा है। तो हमारे पास जो सोडियम बचा है, यहाँ पर 4 सोडियम था, 2 यूज किया, तो जो 2 सोडियम बचा है Na2 वो सल्फेट से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट। अब हम देखेंगे सोडियम सल्फेट के बनने के बाद अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर H2 लिखेंगे और दोनों साइड में ऑक्सीजन को काउंट करेंगे। तो ऑक्सीजन कितना है, 4×2=8, 4×2=8 और 4×12, इसमें कितना हुआ, 7 और 4, 7, 8, 9, 10, 11 और इधर क्या 12, तो एक कम है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, H2O कर देंगे। ये आया सोडियम
डाइक्रोमेट। तीसरा स्टेप पे अपन क्या करेंगे, जो हमारा बना है Na2Cr2O7, इसमें हमको सोडियम को हटाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार यहाँ पर KCl ऐड करेंगे। KCl क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमको पोटेशियम लाना है सोडियम के प्लेस में, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा K2Cr2O7, और जो सोडियम निकला 2 टन, वो 2 टन क्लोरीन से क्रिया करके क्या निकालेगा, 2NaCl। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बच्चों ये जो तरीका था, ये था कि क्रोमाइट ओर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके हम कैसे संतुलित करते हैं। अब मैं इसी तरीके को दूसरे तरीके से बताऊंगा, इसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से बताऊंगा। अगर आपको जोन सा अच्छा लगेगा उसको बनाइएगा। जैसे हमारे पास फिर क्रोमाइट ओर है, क्या है, FeCr2O7, क्या मिलाया गया इसमें। अब मैं इससे पहले क्या मिलाया था, इससे पहले मैंने आया था NaOH, क्या मिलाया था, NaOH। अब मैं मिलाऊंगा Na2CO3 और यहाँ पर सेम टू सेम ऑक्सीजन। जब इसको संतुलित करेंगे, जब मैंने NaOH लिया था तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पर 16 किया था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिया हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 8 करूँगा, है ना। बाकी आपका रेशियो सेम है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पर आपका 7। जैसे ये 4, ये 7 और बीच में क्या लिख दिया मैंने, 8। अब इससे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे ये कंसीडर करते हैं। तो ये क्या है, ये आपका क्रोमाइट ओर है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्रोमाइट अयस्क है। क्या है आपका, ये आपका क्रोमाइट ओर है। ये आपका सॉल्ट है, मतलब सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है। अब जब इसको संतुलित करेंगे तो क्रोमाइट ओर से बनेगा सोडियम क्रोमेट। फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर Na2, यहाँ पर Cr, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4, है ना। ये बनेगा सोडियम क्रोमेट बनेगा और निकलेगा क्या, निकलेगा आपका Fe2O3। चूंकि हमने कार्बोनेट लिया है तो हमारा कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखेंगे 8 दूनी 16 है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे भाई, 8 Na2 है, क्या है, 8 Na2 है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपन 8 करेंगे। देखिए हो गया। अब आप देखेंगे कि 8 सोडियम हो गया। अब क्रोमियम कितना है, देखिए 4 2 जा 8, तो यहाँ पर भी 8 है। अब यहाँ पर क्या बच गया, आयरन भी हो गया। देखिए आयरन भी 2 है, यहाँ पर आयरन कितना है, 4 है। तो यहाँ पर आयरन को क्या करोगे, ऐसा करोगे, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब बची बात कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए या देखिए कि यहाँ पर कितने कार्बोनेट हैं, यहाँ पर 8 कार्बोनेट है। तो जब 8 कार्बोनेट है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना निकलेगा, 8 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि मेरे पूरे ऊपर के और नीचे मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, तो आप दोनों को काउंट करके गिन सकते हैं। सोडियम है ना, और आयरन, क्रोमियम और ऑक्सीजन की रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये मेरा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में अभी हमारा क्या बना, अभी हमारा बना Na2CrO4, है ना, Na2CrO4 बना। अब इस Na2CrO4 का रिएक्शन हम किससे करेंगे, इससे करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो अब इसको 2 बार लेंगे अपन। कितने बार लेंगे, 2 टाइम्स। क्यों लेंगे, क्योंकि हमको बनाना है Na2Cr2O7। तो यहाँ Na2 तो हो जाता, लेकिन Cr को यहाँ पर चाहिए 2 बार, वहाँ पर 2 चाहिए था, इसलिए मैंने पूरे के पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इतना करने के बाद हमारा सोडियम बच रहा है, क्योंकि सोडियम हमारे पास इधर 2 दूनी 4 थे, तो यहाँ 2 यूज किया था, 2 बचा, और सोडियम निकल जाएगा सल्फेट के साथ। किसके साथ, सल्फेट के साथ। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो बना लेगा वाटर। तीसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, वही काम जो हमारा आया है Na2Cr2O7, इसमें हम मिला देंगे 2 मोल KCl। तो जब KCl मिला देंगे तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 2NaCl। तो आप देखिए कि दोनों तरीके से हमने बना लिया। तो ये क्वेश्चंस
आपके एग्जाम में आएगा। ये दोनों जो रिएक्शन को मैंने बताया, इस रिएक्शन को आप बैलेंस करना सीख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। क्या बनाना है? पोटेशियम पर मैग्नेट। तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रिपरेशन के लिए आपको एक नंबर, एक रेशियो याद करना पड़ा था, 4, 8, 7, है ना, 4, 16, 7। इसमें ऐसा कुछ रेशियो नहीं है, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि हमको बनाना है KMnO4। इसको बनाया जाता है MnO2 से। किससे बनाया जाता है? MnO2। इसको हम बोलते हैं पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड, क्या बोलेंगे इसको? पायरोल्यूसाइड्स, ठीक है। तो पायरोल्यूसाइड से अपने को बनाना पड़ेगा क्या? पोटेशियम पर मैग्नेट। तो मैं इसके कुछ मेथड्स बताऊंगा, 2-3 मेथड, जो आपको अच्छा लगे उसको बनाइएगा। तो पायरोल्यूसाइड से हमको इसका प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट से पहले बनता है सोडियम डाइक्रोमेट, उसी प्रकार उसी टाइप से पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रिपरेशन से पहले बनता है, पोटेशियम पर मैग्नेट से पहले, है ना, पोटेशियम मैग्नेट। क्या? जैसे पर मैग्नेट से K2MnO4 बनेगा, है ना। ये है पोटेशियम, क्या है ये? पोटेशियम पर मैग्नेट। और ये जो है, ये है पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने से पहले हमारा जो स्टेप आएगा वो आएगा पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। अब इसको कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या लेंगे? MnO2 लेंगे। क्या लेंगे? MnO2। इसमें मिलाएंगे KOH और मिलाएंगे ऑक्सीजन, है ना। अब इसको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या बनेगा? K2MnO4 बनेगा। और हमने बेस लिया है, जैसे इससे पहले मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट बताया था, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में जैसे ही मैंने लिया था NaOH, ठीक है, तो मेरा वाटर निकला था। सोडियम कार्बोनेट लिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला था। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अगर बेस है ना, तो उसमें वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर जो है लिबरेट होगा, निकल जाएगा उसमें। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो पोटाशियम है ना, ये पोटाशियम यहाँ पर क्या है? 2 बार है, और इधर पोटाशियम क्या है आपका? 1 बार है ना। और देखेंगे कि यहाँ पर Mn, अगर मान लीजिए मैं सपोज, है ना, अगर मैं यहाँ पर K2MnO4 है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, 2 कर देता हूँ, यहाँ पर सीधा सीधा इसको 2 कर दिया, तो इसको 2 करने से मुझे क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 पोटेशियम हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? 4। और Mn कितना हो गया? देखिए 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 2। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन देखिए इधर कितना है? 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन। और इधर कितना है? 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2H2O करना पड़ेगा। अब दोनों साइड ऑक्सीजन काउंट करते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 8 और 2 10, 10 ऑक्सीजन इस साइड है। और इधर कितना है? 4 दूनी 8 और 2 10, हो गया बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि एक इसको यहाँ पर 2 कर दिया मैंने, तो ये पूरा का पूरा ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरा तरीका करना चाहते हैं सॉल्ट के साथ, जैसे मैंने एक यहाँ पर क्या लिया? यहाँ पर बेस लिया, जैसे इससे पहले लिया था NaOH, पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर भी आप लिखेंगे MnO2 और यहाँ पर लेंगे सोडियम कार्बोनेट और क्या लेंगे? ऑक्सीजन, है ना। क्या लेंगे? सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा? वही K2MnO4 बनेगा। और यहाँ पर आपका वाटर नहीं निकलेगा, बल्कि क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्यों निकलेगा? ये आपको पता ही है, क्योंकि कार्बोनेट है तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे जैसे उसमें करते थे। यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। सर है, क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको सोडियम नहीं लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तब यहाँ पर पोटाशियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको पोटाशियम लाना है ना। पोटाशियम लाना है तो हम पोटाशियम लिए। अगर हम सोडियम मैग्नेट लाते तो हम सोडियम लेते, लेकिन हमको सोडियम मैग्नेट तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़ रहे हैं। और पोटेशियम पर मैग्नेट से पहले बनता है पोटेशियम मैग्नेट। अब यहाँ पर पोटेशियम हो गया कितने बार? 2 बार। 2 4 हो गया यहाँ पर।
तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2K2CO3 करना पड़ेगा। मैग्नीज को कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 हो गया है। अब अपन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा। तो ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना निकलेगा 2, क्योंकि कार्बोनेट भी यहाँ पर कितना है 2 है। तो ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो लेकिन ये दो मेथड है, इसमें मैंने पोटेशियम परमैग्नेट नहीं बनाया है, इसमें मैंने इन दोनों स्टेप में मैंने क्या बनाया है, पोटेशियम मैग्नेट बनाया है। क्या बनाया है, पोटेशियम मैग्नेट। आप इन दोनों पोटेशियम मैग्नेट्स में कोई एक पोटेशियम मैग्नेट को उठा लीजिए, 2K2MnO4 है ना, 2K2MnO4। अब यहाँ पर आप क्लोरीन गैस को इंक्लूड कर लीजिए। क्या फायदा होगा आपका, यहाँ देखिए पोटेशियम कितने बार है, 4 बार है। तो आप यहाँ पर KMnO4 लीजिए। क्या बनाइए, KMnO4 बनाइए। क्या बनाइए, KMnO4। मान लीजिए आपने 2 KMnO4 बना दिया, मतलब 4 में से 2 पोटेशियम यूज किया, 2 मैग्नीज यूज किया, और 8 में से यहाँ पर 4 दूनी 8 का ऑक्सीजन का यूज कर डाला है। लेकिन 2 पोटेशियम हमारा यहाँ बच रहा है, तो वो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड, और हमको मिल जाएगा 2 KMnO4। तो आई होप ये वाला रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों रिएक्शन मैंने इस वीडियो में बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे ये बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैग्नेट को बनने करने का तरीका। रेशियो जरूर याद रखिएगा, ज़्यादातर खासकर पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में। अब बात आता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और जो पोटेशियम परमैग्नेट है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम जो परमैग्नेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का कैसे शो करते हैं ये देखते हैं। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो शो करते हैं ये कैसे शो करते हैं, तो ये हम देखेंगे। सभी का एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो मैं एक रिएक्शन बता रहा हूँ, आप उस रिएक्शन को बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मान लीजिए K2Cr2O7 है, आप इसमें मिलाइएगा सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, और एक है आपके पास KMnO4 और इसमें आप मिलाइएगा सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। अब इन दोनों को मैं बैलेंस करके बताता हूँ, जो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब आप ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो ये रिएक्शंस आपको याद होने ही चाहिए। देखिए सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा क्रिया तो पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। पहले क्या बनाएगा, मतलब सबसे पहले पोटेशियम, देखिए इस रिएक्शन में आप देखेंगे, है ना, कि यू हैव, आपके पास पोटेशियम भी एक मेटल है और क्रोमियम भी एक मेटल है, तो दोनों क्या करेंगे, सल्फेट से रिएक्शन करना चाहेंगे। तो पोटेशियम पहले सल्फेट बनाएगा K2SO4, उसके बाद क्रोमियम भी बनाएगा क्या, सल्फेट। ये क्रोमियम सल्फेट का फार्मूला ये होता है। बैलेंस करके अगर देखा जाए तो Cr2SO4 का होल थ्राइस, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, क्रोमियम सल्फेट, है ना, क्रोमियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये सब जो होता है, क्योंकि क्रोमियम में 3 पॉजिटिव होता है, सल्फेट में 2 नेगेटिव होता है, तो जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो इसका फार्मूला बनता है Cr2SO4 का होल थ्राइस। अब आप देखेंगे कि आपके सल्फेट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल सल्फेट कितने हो गए, यहाँ पर 4 सल्फेट हो गए। इसलिए मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि पता चल सके, उधर 4 सल्फेट इधर 4 सल्फेट। अब यहाँ पर 4H2 हो गया, तो क्या निकलेगा, 4H2O। 4H2 दिख रहा है तो क्या निकलेगा, 4H2O। अब दोनों साइड ऑक्सीजन काउंट करते हैं। देखो ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 चौको 16, 16 और 7, 16 और 7 होता है 23, और इधर कितना है, इधर है 12, 16 और 4 20, तो 3 बच रहा है। तो 3 जो है वो हमारा नवजात ऑक्सीजन होगा, जिसको अपन नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो अब दोनों साइड रिएक्शन जो है एकदम करेक्ट बैलेंस है। अब इसको देखते हैं, इसमें भी पहले वही बनेगा, क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका पोटाशियम सल्फेट। तो हमको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ K2 कर दिया है पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला में। उसके बाद आपका Mn भी 2 हो गया, देखिए आपका Mn भी 2 हो गया, ये देखिए Mn कितने हो गए, 2। वो भी बोलेगा सल्फेट बनाऊंगा मैं, ये लो बना ले। तो अब सल्फेट इधर कितने हो गए, 3 हो गए। कैसे 3 हो गए, एक सल्फेट इधर और 2 सल्फेट
इधर, तो यहाँ पर आपको 3 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ेगा। अब 3 सल्फ्यूरिक एसिड में आपका हाइड्रोजन 3 है, तो आप 3H2 निकालो, और दोनों साइड अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो आप देखोगे यहाँ 4 दूनी 8 और 12 20 ऑक्सीजन इधर है, और इधर कितना है 4 दूनी 8 4 12 3 15, तो बचा कितना 5 ऑक्सीजन। तो ये 5 नवजात ऑक्सीजन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। अब क्यों याद होना चाहिए अच्छी तरह, इसका क्या रीज़न है इस दोनों रिएक्शन को याद करने का? तो सबसे पहले आप इन दोनों को प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको इन दोनों के एक रिएक्शन को बना के बताता हूँ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ या फेरस सल्फेट के साथ, तब आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शंस को आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह लिखेंगे और इसकी वीडियो को 2 बार देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट फॉर्म हुआ है, और पोटेशियम पागल मैग्नेट से आपका क्या फॉर्म हुआ है, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट फॉर्म हुआ है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले मैं आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये आपका एक आधारभूत ढांचा मतलब बेसिस स्केलेटन बनाया है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीडाइज करना है ऑक्जेलिक एसिड को। किसको करना है? ऑक्जेलिक एसिड को। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड को ले आया, ये ऑक्जेलिक एसिड है, और मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, तो देखोगे आप यहाँ पर आपका क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर H2O बच रहा है। क्या बच रहा है? H2O बच रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन पहले इक्वेशन में था और यहाँ पर आपका नहीं है, तो यहाँ पर दोनों को कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या देखोगे कि आपके जो ऑक्जेलिक एसिड है वो 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑक्जेलिक एसिड, 3 टाइम्स आपका क्या बचेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। उसके बाद आप 3 से करेंगे तो 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 3 2 जा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर आएगा 3 मोल H2O। तो ऊपर वाला इक्वेशन जो था बैलेंस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन ये जो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, मतलब वो एक ऑक्सीकरण संतुलित समीकरण होगा। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा था K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 gives K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। इसमें क्या आया? इसमें आया COOH। कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन, 6 मोल CO2 एंड 3 मोल आपका क्या आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेंगे। तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, क्या बचा हमारा इधर रिएक्शन बच रहा है K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3 टाइम्स ऑक्जेलिक एसिड। इधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है K2SO4 Cr2SO4 का थ्राइस प्लस 4 3 7H2O प्लस 6 CO2। ये हमारा बन गया। तो ये रिएक्शन आपको बनना चाहिए, ठीक है। अब इसी रिएक्शन से मैं आपको आयंस निकालना सिखाऊंगा एक साथ, जब बाद में अभी मैं KMnO4 का भी कुछ ऐसे करके बताऊंगा। उसके बाद हम आयंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आयंस का कैलकुलेशन एक साथ जो है आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम किसी का क्या निकालते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब नॉर्मल इक्वेशन से अपन क्या बनाएंगे, आयोनिक इक्वेशन बनाएंगे। मतलब आपको कोई नॉर्मल इक्वेशन दूंगा और उस नॉर्मल इक्वेशन से क्या निकालने को रहेगा, आपका आयंस निकालने को रहेगा। क्या निकालने को रहेगा, आयंस। तो इसी टाइप से अपन जो है रिएक्शन को बैलेंस करके बताएंगे, है ना। समझ में आ गया आप लोग। अब हमको आपको बताना चाहते हैं कि जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये देखिए पोटेशियम परमैंगनेट से कैसे बनाते हैं अपन। अब हम क्या बनाएंगे, इसी प्रकार हम बनाएंगे KMnO4 का
ऑक्जेलिक एसिड लेंगे और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो KMnO4 का जो रिएक्शन था क्या था, KMnO4 प्लस क्या था, H2SO4। जब इसको बैलेंस किए थे तो आया था पोटाशियम सल्फेट, फिर आया था 2MnSO4। तो यहाँ पर आप 2 किए थे और यहाँ पर आपका क्या आया था, यहाँ पर 3 आया था, यहाँ पर आया था 3H2O और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन कितना बचा था, 5 बचा था। कितना बचा था, 5। अब इसको ऑक्जेलिक के साथ करते हैं। तो जैसे ही इसको ऑक्जेलिक के साथ करेंगे ऑक्सीडाइज, तो वही निकलेगा 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड और इधर क्या निकलेगा, वाटर। और इसको क्या करेंगे अपन, 5 से करेंगे। जैसे इससे पहले 3 से मल्टीप्लाई करे थे, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। आंसर क्या आता है करने के बाद, आएगा 5 टाइम्स ऑक्जेलिक एसिड, 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन, 10 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 टाइम्स H2O, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। अब